देखिए, आप वर्तमान में देखेंगे भारतीय रेल के भीतर जब आप प्रवेश करेंगे अंदर जनरल डिब्बों में, तो इस प्रकार से आपको भीड़ दिखाई देगी। इस भीड़ में आज मैं सफ़र कर रहा हूँ। हरदा से लेकर जबलपुर मुझे जाना है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं हरदा आया था। हरदा में जो है विस्फोट हुआ, एक फटाका फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं आया था। तो इस जनरल डिब्बे में आप देखेंगे तो किस प्रकार से समस्या है यहाँ पर लोगों के साथ। एक तरफ भारत सरकार जो है वंदे भारत ट्रेन का गुणगान गाती है, कहती है कि वंदे भारत ट्रेन में हमने सर्व सुविधा युक्त ट्रेन दे दिया है, लेकिन उस वास्तविकता ये है कि वंदे भारत ट्रेन 1-2 ही चलाए जा रहे हैं और जो सामान्य ट्रेन चले रहे हैं देश में उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार। जनरल डिब्बों में आप देखेंगे तो एक ट्रेन में लगभग 2 से 4 डिब्बे रहते हैं। 2 से 4 डिब्बे जनरल डिब्बे रहते हैं जिनमें अधिकतर लोग जो हैं सफ़र करते हैं, और बाकी जो डिब्बे हैं अंदर स्लीपर एसी, वो मतलब वहाँ पे एक उच्च वर्ग के लोग जो जाते हैं उनके लिए सुविधा होती है। जनरल डिब्बों की सीट बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो इस हिसाब से अगर हम आप देखें तो जनसंख्या जब हम इस स्तर पर देखते हैं तो हमको लगता है कि जनसंख्या जो बढ़ी है वो हमारे लिए श्राप है, या फिर जो जनसंख्या बढ़ रही है और इनके लिए जो संसाधन है देश में उचित तरीके से उनका उपयोग नहीं कर पा रही है सरकार, या सिस्टम में जो खामियां हैं उनको नहीं भर पा रही है सरकार। यानी कि ये जनसंख्या जब आप देखते हैं तो कहा जाता है कि हमारे लिए जनसंख्या एक श्राप है, लेकिन एक तरीके से आप देखेंगे तो सरकार जो है सही तरीके से जो है मैनेजमेंट नहीं करती है। एक तरफ एसी कोच और जो स्लीपर कोच हैं उनके डिब्बे बढ़ा देती है, लेकिन जनरल कोचों की संख्या लगातार कम कर रही है। आप इस जनरल कोच में देखेंगे तो यहाँ पर जो स्थिति है वो यहाँ पर ऊपर जो सीटें हैं वो भी नहीं है, यहाँ लटकाने वाले नहीं है, सामान रखने वाले रैक नहीं है। कौन सा ये भागलपुर है ना, भागलपुर सुपर फास्ट भागलपुर, ये दिखा लो। इधर भी बैठे हुए भीड़ पर आप देख सकते हैं। ना तो यहाँ पर ऊपर जो सीट की सुविधा होती है वो भी नहीं है, और ना तो यहाँ पर सामान टांगने के लिए कुछ है। इधर भी सामान टांगने के लिए रेक नहीं रखा गया। यहाँ पर आप दूर दूर तक देखेंगे जनरल डिब्बे में तो पूरा भरा हुआ है, और मतलब ये सामान्य दिनों की समस्या है। सामान्य दिनों में इतनी भीड़ है तो आप सोच सकते हैं कि जब त्योहारों का समय होता होगा, छठ पूजा का समय होता है, तो उस समय तो मतलब लोग जो हैं जा ही नहीं पाते हैं घर, और ये समस्या हमेशा बनी रहती है। इस ओर कभी सरकार ध्यान नहीं देती है, और हमको जो है धर्म के नाम पर आपस में बांटकर अपनी राजनीति सेकते रहती है। अभी हरदा में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से फटाका फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, उसके लिए जो कि स्थानीय से लेकर के स्थानीय प्रशासन से लेकर के सरकार तक सारी जिम्मेदार है। वहाँ पे सभी को पता था कि खस्ताहाल स्थिति है। वहाँ पर सुरक्षा मानकों का जो है धड़ल्ले से जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये सारी चीजें चल रही है। भैया कुछ बताइए जो सिस्टम है, इस प्रकार से यहाँ पर झगड़ा झागड़ी भी हो जाता है, ये समस्या यहाँ पर बनी रहती है। और बेचो भैया, सब लोग बेचो ना, देखिए झगड़ा करने का मतलब बेचो बार। तो भैया बताओ ये क्या मतलब ट्रेन की समस्याओं के लिए किस प्रकार से समस्या है भैया? ट्रेन की तो बहुत ही बड़ी समस्या है। देखो ये लेडीज सब ठगी हुई है, बाकी चढ़ने उतरने में कोई जगह है नहीं। अभी बाहर जाना हो जगह कहाँ है जी, कहाँ सामान रखे, कहाँ बैठे, सामान सब नीचे फेंका हुआ है। बहुत बड़े वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ भी बड़ी समस्या हो रही है। समस्या का हल तो होगा नहीं, पर समस्या बहुत लंबी है, बता नहीं सकते कितनी बड़ी समस्या है। इधर छोटे छोटे समस्या है। देखो लेडीज सब खड़ी, ऊपर की सीट सब निकाली गई है। पहले सीट सीट लगी थी जी इसी ट्रेन में, भागलपुर तो सरकार ऐसे सामान्य ट्रेनों की बात नहीं करती, इनका प्रचार भी नहीं करती, वो बात वंदे भारत ट्रेन की करती है। अभी शिवराज सिंह चौहान आज वंदे भारत का बड़ा गुणगान गा रहे थे। मतलब अभी धीरे से 2000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, ठीक है। 1000 रुपए है, नहीं 1200 आ रहे हैं। 1200 आ रहे तो 3000 की तो मोदी योगी को ये समस्या नहीं दिखती होगी, ये ट्रेन वाली समस्या? चलो दिया खाओ पियो, 30 रुपए भैया, रोटी भाजी 30 रुपए का बोले दिया जी, सादा खाना है, बढ़िया खाना है, 30 रुपए का बोले दिया जी। नॉर्मल आदमी थोड़ी लेगा सब लोग की टिकट। जी जी, सीट तो रिजर्वेशन भी हो सकता है ना जी। कोई गरीब हो तो रिजर्वेशन के लिए टिकट भी नहीं
के पैसा नहीं हुआ बेचारा नहीं नहीं, तो गरीब लोग देखे उतना महंगा टिकट नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए खाओ पियो भैया, खाओ पियो भैया। अपने ऊपर है कि पैसे कैसे बचाना, गरीब आदमी और पैसे बचाएगा। तो मतलब मोदी योगी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है ना, काहे की नाराजगी, बताओ किसको क्या दिक्कत हो रही है? इसका लट्टे चला रहा है, कौन कौन रहा है? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभी आप हरदा स्टेशन से निकले हैं, हरदा के बारे में पता है आपको? हरदा के रहवासी हैं, लेकिन आपने इतना जल्दी कैसे इस विस्फोट? जब किसी को दिक्कत नहीं हुई जी। विस्फोट होगा तो सबको दिख रहा है, आजू बाजू वाले आपत्ति लेते हैं, प्रशासन को बोलते हैं ना। नहीं, मैं मुख्यमंत्री वहाँ से आया हूँ मैं रिपोर्टिंग करके, तो लोगों ने देखो प्रशासन से खामियां निकली थी, सुरक्षा मानकों की वहाँ पर धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही थी। 181 पे डायल कर सकते हो आप जी। मुख्यमंत्री को फोन लगा सकते हो जी। यहाँ पे ऐसा अवैध काम हो रहा है। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री यहाँ पे अभी मिलने आए थे, तो परिजनों से मिले तक नहीं हो। अभी आई है, इससे पहले राज्य सरकार थी, हाँ, जब तो बोल सकते थे, जब किसी को दिक्कत नहीं गई। नहीं, लोगों ने बोले थे, स्थानीय लोगों ने बोले थे, प्रशासन को पता भी था कि खामियां हैं यहाँ पर और धड़ल्ले से जो है भट्टी चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसमें आप योगी और मोदी क्या करेंगे? तो भ्रष्ट उसी भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने के लिए तो मोदी योगी को भेजे हैं ना। अच्छा, सही बात। अभी तक सब चल रहा था, अभी अब विस्फोट हुआ। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं मोदी योगी के आने से कोई विस्फोट नहीं हुआ। 2014 में मोदी जी आए हैं, विस्फोटों की श्रृंखला मैं आपको गिनाता हूँ। जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, बताइए 100 रुपया। ये पटाखा फैक्ट्री में ये पहला विस्फोट नहीं है, इससे पहले बालाघाट में 2 बार विस्फोट हुआ है, 30 लोग मारे गए, दमोह में 7 लोग मारे गए थे। 2014 के बाद से ही हुआ ये, 15 में, 17 में, दमोह में। तो ये चीजें भी तो देखना पड़ेगा ना, अंधा एक तरफा नहीं बोल सकते कि मोदी योगी के राज में हर कुछ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है हर कुछ सही, उसको स्वीकारना पड़ेगा। तो क्या बोलते हो भैया, इधर क्या बोल रहे हैं? 24 घंटा जाने में कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार जा रहे हैं जी। 8 घंटा जी सब लोग जाते हैं। बेटा यार कैसे उसका जिंदगी चलाएंगे।